हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन बैंक 2016 का है। ठीक है, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली बात तो हम बता देते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो होता है, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक से हर साल 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट करता है हर साल। ठीक है, क्योंकि नया नया क्वेश्चन कुछ ही रहेगा, लेकिन 2010 से 2009 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा तो उसमें आराम से आप पास हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक 2016 का। इसमें मात्र देखिए 28 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2024 परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, इसको हम स्कैन किए हुए हैं। ठीक है, तो स्कैन करके लाए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। ठीक है, कह रहे हैं निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान कितना हो जाएगा, 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपके पास अगर नहीं लिखा हुआ है या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो उसका एक आइडिया बता देते हैं। ठीक है, आप कॉपी निकालिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए ऐसे करके और क्वेश्चन लिखिए, निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे में डायरेक्ट आंसर लिखिए 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, ये डायरेक्ट वन शॉट ऑब्जेक्टिव जब तैयार कर लीजिएगा तो आप देखिए रोज इसको पढ़िएगा। ठीक है, वन शॉट ऑब्जेक्टिव जितना भी कराते हैं लिख लिया कीजिए कॉपी में। ठीक है, और उसको एक बार शुरू से अंत तक रोज पढ़ा कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। कह रहा है विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक है। विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, वोल्ट पर मीटर। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर। अब देखिए ये बटा में है मान के चलो। ठीक है, बटा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वोल्ट पर मीटर इसको। और कहीं कहीं पर इसी को ऐसे भी रहेगा या फिर हिंदी में भी वोल्ट पर मीटर ऐसे करके नीचे में ऐसे भी रहेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। ठीक है, या फिर ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग, धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखते जाइएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, मात्र 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसी से आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आएगा, फिक्स है। ठीक है, चलिए 4 नंबर अब देख लेते। कह रहा है विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों तार की लंबाई बढ़ानी होगी। ये ऑब्जेक्टिव भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, वो भी हम कितना ऑब्जेक्टिव लेकर के आते थे, 30 ऑब्जेक्टिव लेकर के आते थे, सब इम्पॉर्टेंट। उसी में देखिए ये भी क्वेश्चन यानी कि हम पूरा बुक से लेकर के आते थे। इसीलिए अच्छे से जो भी वीडियो लेकर के आते देखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो विभव मापी से मापा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विभव मापी, डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये तो आप लोग को पता होगा, विद्युत परिपथ की शक्ति। ठीक है, V²/R, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर कह रहा है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना कि कोई एक दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देख लीजिए, कह रहा है प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात होगा। महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फिक्स है, पूछेगा।
लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर देख लीजिए, निकेल है, ये तो क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय। चलिए 10 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, दिखाई देगा क्लियर। हाँ, कह रहा है किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। उत्तल लेंस की ऊपरी आधा भाग, ऊपर का आधा भाग अगर हम काला कर देंगे तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा, छोटा या कम तीव्रता वाला? तो बनेगा कम तीव्रता वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। एक अवतल लेंस को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कम अपसारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसके तरंग की लंबाई, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग की जो लंबाई होगा वो हो जाएगी, क्या होगा? तरंग की लंबाई घट जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई होती है सामान्य समय। ये देखिए, ये क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, कुछ लिखिए या नहीं लिखिए, जो क्वेश्चन बोल देते हैं लिख लेने के लिए, मतलब कि वो हद पार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये FO प्लस FE। चलिए 14 नंबर क्या कह रहे हैं? तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक जो है वो बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो ये क्या होगा? घटेगा। चलिए 15 नंबर कह रहा है F नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी 4F के बराबर, ठीक है। चलिए 16 नंबर देख लीजिए, कह रहा है एक द्वि उत्तल लेंस की बस एक द्वि उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर रखाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो वस्तु कहाँ पर रखना पड़ेगा? लेंस एवं फोकस के बीच, लेंस के फोकस पर, F और 2F के बीच में, अनंत पर। तो देखिए लेंस को कहाँ पर रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? तो वो रखेंगे लेंस और फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए 17 नंबर कह रहा है कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय, धनावेश, ऋण आवेश या अनाविष्ट? कैथोड किरणें हैं तो कैथोड किरणें क्या हो जाएगा? ऋण आविष्ट कण। चलिए 18 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए, ऊर्जा का, ठीक है। देखिए प्लांक स्थिरांक की विमा, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? तो ये हो जाएगा mL² T इनवर्स, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाएगा? कण माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B। 21 नंबर देख लीजिए, अब कह रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किए थे प्लांक ने। चलिए 22 नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है? कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है? तो कौन सी श्रेणी हो जाएगा? लाइमन श्रेणी। एक होता है बामर, एक होता है पाशन। देखिए ये तीनों श्रेणी, ठीक है। और ये तीनों श्रेणी में से आपको कितना एक ऑब्जेक्टिव पूछ जाएगा, ये तीनों में से कोई एक, ठीक है। और तीनों का हम नोट्स में दिए हुए हैं, नोट्स आप लोग पढ़िएगा तो तीनों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्या है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन सा हो जाएगा? गामा किरणें। 24 नंबर कह रहा है निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है? किसमें महत्तम वेधन क्षमता होगा? तो हो जाएगा गामा किरणें में। चलिए 25 नंबर कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में होल यानी कि छिद्र मुख्य धारावाहक होते हैं। चलिए 26 नंबर OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक। OR गेट के ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें गेट के OR गेट, एंड गेट जितना भी होता है उसका हम डिटेल्स के साथ बताएंगे, ठीक है। और इससे जो होता है ना कि कभी कभी ना 2 नंबर में भी पूछ देता है ये। और ऑब्जेक्टिव इस टाइप का ना कम से कम आपको 3 गो ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, 3 गो। तो इसलिए इसको अच्छे से बताना होगा हमको। फिलहाल में इसका आंसर OR गेट एंड यहाँ पर कुछ भी है, लेकिन इसका OR गेट का बूलियन व्यंजक हम अभी बता देते हैं, A + B = C। लेकिन इसको अभी छोड़ के रहिए, ठीक है। इसका हम पूरे डिटेल्स के साथ बताएंगे, ठीक है। कुल मिला के इससे 5 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा के, तो इसको हम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए 27 नंबर, 12 का द्विधारी तुल्यांक। 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। चलिए 28 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, हर बार लास्ट में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इतना ऑब्जेक्टिव जितना भी अभी कराए हैं ज़रूर आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको ज़रूर जितना भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं लेके तैयारी 1 शॉट बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक जो हमको क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट लगा जिस साल का उसका हम ज़रूर बताएंगे।